जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि का अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला। 5 ग्रहों का गोचर होने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा धनु राशि वालों। मंगल का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होने वाला है। बुध के 2 बार राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन। आपके राशि के स्वामी तो गुरु ही हैं और वो उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो आपका अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको देखना चाहिए और पूरा कार्यक्रम देखना चाहिए। आपको कुछ नॉलेज होगी, इसलिए ये पूरा कार्यक्रम देखें। सबसे पहले अक्टूबर के महीने में धनु राशि की कुंडली के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये कुंडली है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तो हेल्थ के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति अभी सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं तो इसमें 2 वर्गों में बढ़ता है। जो युवा हैं, खासकर जो युवा हैं, उनमें एक ही दिक्कत आएगी, उनको गुस्सा बहुत आएगा। युवा का मतलब जो अभी 35 तक की जिनकी उम्र है, उनको हेल्थ के इशू नहीं नजर आएंगे अक्टूबर में, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आएगा। बुरी आदतें, खान पीन की बुरी आदतें आप पे बढ़ सकती है। उसके योग भाई आपके अक्टूबर के महीने में बढ़ रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं एजिड है या 35 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उन पे ये बृहस्पति, उन पे कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ सकता है, बीपी उनका बढ़ सकता है, उनको शुगर की समस्या आ सकती है और बृहस्पति इनके कारक भी होते हैं। और जो 60 प्लस है, उनको गठिया बाई की समस्या आ सकती है अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर का महीना हेल्थ में सताने वाला है। आपको डॉक्टर को दिखाने वाले हैं, कुछ दवाइयां भी लेने वाले हैं। तो अक्टूबर का महीना थोड़ा परेशान तो करेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी, धन भाव में चंद्रमा बैठे हैं। धन भाव के स्वामी शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके वक्री होके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति आपकी 3 भागों में बढ़ती है अक्टूबर में। जी हाँ, 3 भागों में। पहला 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक धन का फ्लो बहुत ही अच्छा धनु राशि का रहेगा। अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। किसी स्त्री की एडवाइस से आपको धन लाभ होगा। किसी स्त्री क्लाइंट से आपको धन लाभ होगा। और या फिर पानी के क्षेत्र से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी डीले आपकी बनेगी। धन तो क्योंकि चंद्रमा धन भाव में बैठा ना, चंद्रमा भी लिक्विडिटी का कारक होता है, तो आप पे अच्छा धन आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखा जाए तो 11 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अचानक आपकी डीले कैंसिल होगी। अचानक आपको हानि हो सकती है। आपका कोई वस्तु चोरी हो सकती है या खो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 11 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आपकी धन हानि ज्यादा लिखी है। इसमें आपके कार्य ज्यादातर रुकते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद 21 तारीख से 31 अक्टूबर तक फिर आपको धन लाभ होगा। पुराना जो आपने काम किया है वो आपका बनेगा, वहां से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी जो पुराना रुका हुआ काम है, रुका हुआ धन है, वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन के लिए 1 से 10 अक्टूबर बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं 21 से 30 अक्टूबर आपका बहुत अच्छा है। बीच का समय बहुत अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के धन की स्थिति ठीक ही है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में तो शनि है, शनि बैठे हैं और परिवार भाव के स्वामी गुरु कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में। तो कुल मिला के थोड़ा चतुर्थ भाव में शनि है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। कुछ आप काम करवाएंगे घर के अंदर, उसमें अस्त व्यस्त रहेगा। ठेकेदार लेबर से बड़ी माथा जप्पी आपको करनी पड़ेगी। खासकर 18 अक्टूबर तक थोड़ा सा परिवार में टेंशन सी रहेगी। टेंशन का कारण रहेगा कुछ अस्थिरता विस्तृता, कुछ योजना की अस्थिरता विस्तृता नजर आ रही है। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में होने से जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। परिवार के कुछ सदस्यों का पद का लाभ सुनने को आपको नजर आएगा 18 अक्टूबर के बाद। या उनके रुके हुए शादी, संतान के कुछ काम, प्रॉपर्टी का, वाहन का कुछ काम सुनने को आपको नजर आएगा। यानी अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं। जब भी अष्टम भाव में गुरु बैठते हैं तो कुछ ना कुछ परिवार से संबंधित मांगलिक काम होते हैं। वो लेकिन कब कर्क राशि उच्च राशि में कब जाएंगे? 18 अक्टूबर के बाद। तो 18 अक्टूबर के बाद आपके परिवार में कुछ मांगलिक काम होने के योग बनते हैं। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। धनु राशि वालों को मैं बार बार बोलता हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है जो 70 to 80 लोगों पे सही बैठती है, लेकिन कुछ लोगों पे नहीं बैठती। उनको क्या करना चाहिए? उनको 7210124289 पे अपनी पर्सनलाइज कुंडली मुझसे चेक कराएं।
हो सकता है आपकी दशा खराब हो, आपके ऊपर खराब योग चल रहे हो, शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, इसलिए आप पे जनरल प्रेडिक्शन सही नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली को चेक जरूर कराना है। उसके लिए नंबर आपका है, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले, 1 to 1 आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने परिवार भाव के बारे में बात करी, अब हम संतान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संतान भाव यानी पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल है, और मंगल लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में मंगल और बुध की युति है। मंगल और बुध की युति, मंगल वैसे तो दंगल करते हैं, आपको पता है, तो कुछ दंगल भी करेंगे और कुछ मंगल भी करेंगे, मतलब दोनों चीजें कर रहे हैं। तो पहला चीज, जो छोटी है बड़ी संतान है उनको वायरल से संबंधित दिक्कत हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं अक्टूबर में, यानी कि बीमार हो सकते हैं, उनको बुखार आ सकता है, उनको ENT की समस्या हो सकती है, उनको पेट की समस्या हो सकती है, उसके या स्किन में कुछ रैशेस या स्किन में एलर्जी हो सकती है। मंगल का दंगल तो चालू रहेगा, लेकिन उनके करियर में, उनके विद्या में बेस्ट उनको रिजल्ट मिलेगा। प्लस संतान की कोई इच्छा भी पूर्ति होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुध की भी दृष्टि है। बुध तो भाई अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और बलवान होके 7वीं दृष्टि पंचम भाव में है। तो ये जो है, और बुध क्या होता है, धन के कारक भी होते हैं। तो धन का लाभ या कोई इच्छा, कोई विश आपकी संतान की पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। संतान में गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन संतान को कोई गिफ्ट, कोई गैजेट, कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी संतान की हेल्थ के लिए नहीं है अच्छा, लेकिन उनके विद्या के लिए, उनके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। जय माता दी आंटी जी। और आपका वास्तु ज्योतिष के प्रति कैसा अनुभव रहा है, आप मुझे बताइएगा। आप मेरे पिताजी के समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला, आप बताइएगा। जय माता दी। जैसा कि बताया इन्होंने, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके साथ। और नोएडा में जब से हम आए हैं, रहते थे फ्लैट में, हमने अपना घर बनाना था, तो मैं वास्तु के लिए पूछने आती थी, तब इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आम का पेड़ आपके प्लॉट में है इसको कटवाया जाए, तब घर का मुहूर्त निकलेगा। सो वो कटवाने के बाद में फिर हमारा घर फटाफट बन गया। सब बढ़िया है, सुख शांति से रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चलता ही है। और अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी और अच्छा रहे। इनके चरण शरण में हम रहते हैं और सलाह लेने आते हैं हमेशा। जय माता, जय माता, जय माता। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं अक्टूबर में। पहला तो आप अपना हॉस्टल को चेंज करने वाले हैं, शहर को चेंज करने वाले, या इंस्टीट्यूट को या ट्यूशन जहां आप लेते हैं वो उसको चेंज करने के अक्टूबर में आपके योग नजर आ रहे हैं। यानी फील्ड परिवर्तन, विद्या परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा परिवर्तन आपका 20 अक्टूबर के बाद है, आपके पैतृक गांव, पैतृक मकान की यात्रा भी स्टूडेंटों की लिखी हुई है। और धन का लाभ आपका अच्छा रहेगा, यानी फाइनेंस आपका अक्टूबर में अच्छा है, विद्या के लिए भी अक्टूबर अच्छा है। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन आपका अक्टूबर में नजर आ रहा है स्टूडेंट का। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के कॉम्पिटिटिव हाउस यानी नौकरी के बारे में। तो नौकरी छठे भाव होता है, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भी होता रहा, ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव भाव है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भाव नौकरी का भी हम मानते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी कहीं ना कहीं शुक्र है, और शुक्र अभी कहां बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं, और राहु की इनके ऊपर दृष्टि है, राहु तृतीय भाव में बैठे हैं। तो लज्जित दोष बना रहे हैं, क्योंकि यहां शुक्र केतु की युति है, राहु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक भाई आपके नौकरी में सारे काम बिगड़ने वाले हैं। मैं आपको क्लियर बोल दूं, घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सारे काम आपके बिगड़ने वाले हैं। जितना आप मेहनत करो आपका कोई काम नहीं बनने वाला, उसका योग नजर आ। जहां आपने इंटरव्यू दिया है वहां आपका कोई काम नहीं बनेगा, जो नौकरी में आपने अप्लाई किया वहां कोई काम नहीं बनेगा, जो ऑर्डर में आप कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए, ये काम मुझे मिल जाए, कोई काम नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं अशांति और नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, और आपके ऊपर कोई राजनीति होगी जो दूसरे लोग आपके बारे में आरोप प्रत्यारोप करेंगे, फंस आप जाएंगे। तो 10 अक्टूबर तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 10 अक्टूबर के बाद जीवन बदल जाएगा, यानी हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाएंगे। कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। उसका कारण क्या है
कि आपका जो शुक्र जो अभी 9वें भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं 10वें स्थान में आ जाएंगे। 10वां स्थान वैसे भी करियर का होता है, तो करियर में पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं, अच्छा धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर के बाद ये जो शुक्र 10वें भाव में बैठे हैं ना, आपको करियर से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, याद रखिएगा मेरे वर्ड, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब वो आपके लिए बड़ी है या नहीं बड़ी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको शुक्रदेव अच्छी खुशखबरी देंगे। आपका कुछ ना कुछ अच्छा 10 अक्टूबर के बाद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र आपके 10वें स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तो नौकरी में 10 अक्टूबर के बाद अच्छा रहेगा। तमाम तरीके की जो उलझन है ना, वो 10 अक्टूबर के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व होती हुई नजर आएगी। टाइम लगेगा, 31 अक्टूबर तक का टाइम है, लेकिन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो यहां तो बृहस्पति बैठे हैं और 18 अक्टूबर तक यहां पर बैठे हैं और वक्री होके बैठे हैं। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, 18 अक्टूबर तक पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका, अपने काम में आप बिजी रहने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। कुछ आप योजना भी बना रहे हैं परिवार के साथ में कहीं जाने की, परिवार को कोई गिफ्ट देने की, कुछ योजना भी आप बनाएंगे, उसमें भी आप बिजी रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये हाउस ना 18 अक्टूबर तक आपका बिजी बता रहा है। या आप अपने काम में बिजी होंगे, परिवार की किसी योजना में बिजी होंगे, परिवार के लिए गिफ्ट खरीदते हुए नजर आएंगे, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदते हुए आप और आपके पार्टनर नजर आएंगे। कुल मिला के आप बिजी हैं 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में यानी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब जब भी अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करते हैं ना, तो अचानक ही धन लाभ होता है। पार्टनर को गोल्ड से संबंधित, पीले वस्त्र से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई ना कोई बड़ा गिफ्ट, बड़ा धन लाभ पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। उसके योग कब से बन रहे हैं, चाहे आपके लव पार्टनर है, चाहे आप पति पत्नी है, तो पार्टनर को कुछ ना कुछ अच्छा लाभ मिलेगा 18 अक्टूबर के बाद। 18 अक्टूबर के बाद ये अष्टम भाव में बृहस्पति पार्टनर को धन लाभ, जबरदस्त धन लाभ देने वाले हैं, पद प्रमोशन या अच्छा लाभ देंगे। तो कुल मिला के आधा महीना सोचो है, उसके बाद अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी जो कि अपना ही काम करते हैं, यानी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। तो सूर्य यहां पर बैठे हैं 10वें स्थान में, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य देव यहां पर रहेंगे कब तक, 17 अक्टूबर तक। तो 17 अक्टूबर तक का आपका व्यापार अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। 17 अक्टूबर तक कोई दिक्कत नहीं, काम भी आपका अच्छा होगा। तो यहां 17 अक्टूबर तक दिक्कत नहीं। हाँ, 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही सूर्य आपका तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो वैसे तब भी काम आपका बढ़ेगा, लेकिन 2-3 चीजों में आपको ध्यान रखना है। बिजली में, कारखाना चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो अग्निकांड कुछ हो सकता है, क्योंकि शुक्र जब भी सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो अग्नि से, फायर से संबंधित दिक्कतें होती हैं। तो आपको फायर का बहुत ध्यान देना है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो यानी 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपको अग्नि से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी है। लेकिन आपका काम अच्छा ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको सावधानी बरतनी है। यानी कुल मिलाके व्यापारी दुकानदारों के लिए स्थिति अच्छी है, थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो अच्छा है। नहीं तो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो भी हो सकती है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन में बार बार बताऊं, यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी से जानना चाहते हैं, और क्योंकि आप अपने बारे में पर्सनल जानेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो ऐसे में 7210124289, इसमें शर्माइए मत। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, या जंगल में बैठे हैं, व्हाट्सएप है आपके पास, तो आपका काम बन गया। तो व्हाट्सएप कीजिए, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के मुझे टेलीफोन कीजिए, मतलब आप व्हाट्सएप कीजिए और टेलीफोनिक मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और 1 to 1 अपनी कुंडली दिखाइए। मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। माता जी, सौरभ जी और सुस्मिता जी, आप कई वर्षों से हमारे संस्थान से जुड़े हैं, कुंडली दिखाते हैं, उपाय कराते हैं, कैसा रिजल्ट मिला आपको, दर्शकों को बताइएगा। मुझे 15 साल हो गए, मैं गुरुजी से मेरी जान पहचान हुई है, और जो भी गुरुजी ने मुझे उपाय बताए हैं मैंने उनको पूरी निष्ठा से किया है, और मुझे काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला है। और अभी मैं आई थी गुरुजी से, काफ़ी सालों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं मिलने आई थी गुरुजी से बताने के लिए कि जो भी हमारा अभी चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आगे के लिए जानने के लिए आए थे। सौरभ जी, आप बताइएगा, आप तो आप भी गुरुजी से बहुत पुराने जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आपसे जुड़ के ही सब चीज़ सही रास्ते पे, देखिए रास्ता तो रहता है पर उसको मार्गदर्शन दिखाने वाला बहुत ज़रूरी है। और आपसे मिलके जो दर्शन और जो मार्ग हम चल रहे हैं, जिससे कि लाइफ में अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, और माता रानी करे आपका और अच्छा हो।
जय माता दी।